बिल्कुल। और यहाँ जब दोबारा वो पलटा हुआ बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर दबाव है। लेकिन अविनाश, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये दबाव, वो चाहे चिराग पासवान इस किसी दबाव की वजह से उन्होंने खामोशी उनकी छा गई है कि बीपीएससी वाले मैटर पर अब नहीं बोल रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी अपने बयान से पलटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार तो पूरी तरह से खामोश हैं। वो तो जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना जो मन बना लिया है तो बना लिया है, कभी भी उसका ऐलान कर सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ही दबाव में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पहले की स्थिति नहीं है कि जब चाहे जिसके यहां ईडी भेज दे, वो वाली स्थितियां भी नहीं है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई को, जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिल रहा है और जांच एजेंसियों को भी अब यह लग रहा है कि वो क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाएं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए सबसे ज्यादा दबाव मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर है। यही वजह है कि उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिए हैं। और सीटों का समझौता भी अगर होता है, क्योंकि उनको पता है कि नहीं होगा तो नीतीश कुमार और उनके साथ ये तीनों चारों पार्टियां जा सकती हैं, अलग हो सकती हैं। अलग हो गई तो बिहार में जो सपना है कि हम अलग से अपनी सरकार बनाएं, वो फिर वो तो धूमिल हो ही जाएगा। गठबंधन के साथ सरकार बनाने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिल गया कि भाई अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए जो 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जो सीटें मिली थी उनको 56-57 सीटें मिली थी, वो सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को रखना उनके लिए जरूरी हो गया है। और जेडीयू की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि भाई हमको आधी सीटें चाहिए, बाकी सीटें जितने सहयोगी दलों की वो आप सब रख लीजिएगा और अपने सहयोगी दलों को आप ही सीटें बांटिएगा। बोले ये सहयोगी दलों को सीट बंटवारा हमारे ऊपर मत छोड़िएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों को सीट बांटी थी, नीतीश कुमार तो सीधा सीधा आए थे और बोले थे कि भाई हमारे पास में 16 सांसद हैं, हमारी सीटें कहाँ, ये 16 तो हमारी है ही हैं। तो उनको 16 सीटें देनी पड़ गई थी। तो उसीलिए नीतीश कुमार ने इस बार भी बोला कि पिछली बार आपने हमको 122 सीटें दी थी जब गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो हमारी 122 सीटें कहाँ हैं। तो अब सबसे बड़ा, क्योंकि जीतन राम मांझी का जो बयान आया है तो बीजेपी को भी लग रहा है 40 सीटें मांग रहा है, तो ये 40 सीटें तो हमको अपनी जम से देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए जो जीतन राम मांझी पर ये कहा जा रहा है, जबरदस्त प्रेशर बनाया गया है। ये प्रेशर ईडी का भी हो सकता है, सीबीआई का भी हो सकता है, क्योंकि भाई फाइलें तो वहाँ सभी के पास सभी की रखी हुई हैं। आपने देखा होगा चिराग पासवान का जब बयान आया तो चिराग पासवान के करीबी पर छापा पड़ गया। उसके बाद से चिराग पासवान खामोश हैं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए जरूर वो कुछ बोले थे कि बीपीएससी के मामले को लेकर, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने बीपीएससी का मुद्दा उठाया है उसके बाद से पूरा एनडीए खामोश हो गया है। कि उनको ये लग रहा है कि आज की तारीख में अगर बीपीएससी का मुद्दा उठाया जाएगा तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को मिल जाएगा। तो इसीलिए अब जो आपने देखा होगा जीतन राम मांझी का बयान चल रहा था, इससे पहले तो नहीं बोल रहे थे बीपीएससी को लेकर वो कि भाई नहीं होना चाहिए दोबारा से पेपर। ये अविनाश, सारी चीजें जो है, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय भी आ गए हैं। अमलेंदु जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से जीतन राम मांझी अपने बयान से पलटते दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बिहार की बात हो रही है, और बिहार में सीटें जरूर दी हैं बिहार की पार्टियों को, लेकिन बिहार को इग्नोर नहीं किया जा सकता दिल्ली विधानसभा के चुनाव में।